अभी हम मौजूद है दरभंगा के प्रेक्षागृह में और आपको बता दें यहाँ पर ग्राम कचहरी जो सचिव है उसकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। वही हमारे साथ सचिव पद के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे इनका जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है मानदेय को लेकर बहुत बड़ी ये सवाल खड़ा किया है सरकार पे। इनका कहना है कि जितना मानदेय दे रहा है, चूँकि ये लोग पूर्व के जो है कार्यरत स्टाफ है, जितना मानदेय दिया जा रहा है उसमें इनका भरण पोषण नहीं हो रहा है, जिसके लेके ये थोड़ा सा क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रक्रिया को लेके। ये काउंसलिंग की आज प्रक्रिया चल रही है, उसमें ये इनका जो सवाल है बहुत बड़ा सवाल है सरकार के लिए। हम जानना चाहेंगे बारीकी से कि क्या है और क्या समस्या है जिसके लेके आज जो ये सवाल खड़ा किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जय नारायण साहनी। मैं ग्राम कचहरी सचिव संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और प्रदेश में भी संघ का उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों का समस्या है, हम लोग वर्ष 2007 से अभी तक कार्यरत हैं, जिसमें शुरू में हम लोगों को 2000 पर नियोजन किया गया था। जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय में सरकार के जो घटनाक्रम हुआ, राजनीतिक घटनाक्रम, उसमें हम लोगों को मानदेय 14, 15, 16 में बढ़ा करके 6000 रुपया किया गया और तब से अभी तक किसी तरह का कोई पारितोषिक और उसका मानदेय में वृद्धि नहीं किया गया है। मात्र 6000 रुपया में आप लोगों का जो है काम कार्य कराया जाता है, जिसमें हम लोगों को परिवार चलाना तो दूर के बात है, हम लोग बच्चे के दूध तक नहीं पिला सकते हैं। जो पौष्टिक होता है, बच्चे है, बाल है, बच्चा है, माँ है, परिवार के और लोग हैं, दवा दारू है, उसमें हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे? सबसे बड़ी सवाल है कि एक तरफ जो है आप कह रहे हैं कि 6000 रुपया नॉर्मल जीवन जीने के लिए लोगों को जो है कहीं ना कहीं 500 रुपया कम से कम लोग आजकल मजदूरी कमा रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं सरकार के कर्मचारी एक तरफ से गाँव की जो है वो सचिव पद के है, गांव ग्राम पंचायत में जितने भी सारे योजना होती है या कहे मामला होती है उसमें आप लोग का अहम भूमिका होती है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से अगर आप लोग को 6000 रुपया दी जा रही है, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, हम लोगों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। सरकार अगर हम लोगों को ये नई नियोजन करने की प्रक्रिया में लगी हुई है सरकार, लेकिन हम लोग वर्ष 2007 से अभी तक कार्यरत है, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसका भरण पोषण के लिए हम लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, अभी जो नई बहाली हो रही है, नई नियोजन हो रही है, उसमें दूर दूर के कैंडिडेट के इसमें सिलेक्शन हो रहा है। क्या आप ही बता सकते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, क्या 6000 रुपया में 200 रुपया हुआ? अगर मान लिया जाए किसी को मधुबनी से आना है, किसी को मुजफ्फरपुर से आना है ऑफिस करने, तो उसको लगभग 65 किलोमीटर मुजफ्फरपुर से आने में दरभंगा लगता है, उसको कम से कम 200 से 250 रुपया का पेट्रोल जलेगा। क्या उस 200-250 रुपया में पेट्रोल जलाएंगे और 200 रुपया ही मानदेय उसको मिलता है? हमको जानकारी हुआ कि अदर स्टेट का भी ऑल इंडिया लेवल पर हुई है। ऑल इंडिया लेवल आप बताइए, अगर इंडिया लेवल पर यहाँ जो है कुछ यूपी के लोगों को भी सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, यूपी का बच्चा? आपको वेस्ट बंगाल के भी एक आध कैंडिडेट के सिलेक्शन हो गया है। क्या वे यहाँ भरपाई कर पाएंगे? यहाँ आ पाएंगे? वे काम कर सकते हैं? अगर वे कर सकते हैं तो क्या उनका परिवार क्या खाएंगे? वे कैसे आएंगे? इस पर सरकार सोची। इससे हमको ये लग रहा है कि सरकार अपन रेवेन्यू को दुरुपयोग कर रही है, इसलिए दुरुपयोग कर रही है हमारी नज़र से। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो आदमी नौकरी करेंगे और 200 रुपया उनको मिलता है और 200-250 रुपया के खर्चा करके डेली आएंगे, तो क्या उनके ऊपर क्या बीतेगा? सरकार से कहीं ना कहीं पद बनाकर पद पर नहीं रह पाएंगे। हो सकता है कि वो पद पर नहीं रहेंगे, पद छोड़ करके चले जाएंगे, फिर पुनः पद खाली हो जाएंगे, इसका मतलब वही पुनः मुस्को भव हो जाएगा। अच्छा, तो कहना आपका यही है कि कहीं ना कहीं मानदेय बढ़ाया सबसे पहले सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिस कर्मी को हम नियोजन कर रहे हैं उसका मानदेय या पारिश्रमिक हम लोग बढ़ाए। आज के स्थिति है कि जो न्यूनतम मजदूरी दर है, जो लेबर काम करता है, उसका भी कर दिया है 418 रुपया कर दिया है, और जो 17 वर्ष से काम किया है, जो क्लर्क का काम है, पेशकार का काम है, सचिव एज ए क्लर्क या पेशकार कहिए, तो इस तरह का काम करता है, उसको आप 200 रुपया दे रहे हैं। किस तरह से वो काम करता होगा और कैसे आप काम लेना चाहते हैं? इसका मतलब ग्राम कचहरी का आप मजाक कर रहे हैं। तो वही हमारे साथ एक महिला भी है, कहीं ना कहीं
इनका भी यही समस्या है जो इनका है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे बारीकी से कि ये जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेके, ये भी जो है पूर्व की कार्यरत स्टाफ है, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या आपको जो मानदेय दिया जा रहा है। मेरा नाम सुष्मिता नंदिनी है। मैं अभी दरभंगा के हायाघाट पंचायत के मिर्जापुर पंचायत में, जो हायाघाट बोलो कि मिर्जापुर पंचायत में कार्यरत हूँ न्याय सचिव के पद पे। 2018 में मेरी वहाँ पे नियुक्ति हुई और मेरा जो है 2019 में अतिरिक्त प्रभार पे श्रीरामपुर पंचायत में मेरा नियुक्ति वहाँ पे किया गया। यहाँ पे आज हम आए हैं, सचिव का काउंसलिंग हो रहा है, तो उसी में जो है हमको यहाँ पे बुलाया गया है, तो इसीलिए हम आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से हमें ये कहना है कि सरकार जो हम लोगों के प्रति जो है सरकार का रवैया ये एकदम जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जितना मानदेय हम लोगों को मिल रहा है उतने में हम लोगों का जो है कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। ना हम अपने बच्चे को सही ढंग से पढ़ा सकते हैं, ना हम अपने परिवार की देखभाल सही से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कि सरकार हम लोगों पर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो इतने कम मजदूरी में हम लोग जो काम करेंगे, तो इससे जो है अभी जो नया बहाली सब हो रहा है तो उसमें क्या होगा, कोई सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। कुछ दिन के बाद फिर से पोस्ट खाली हो जाएगा, लोग रिजाइन कर देंगे, क्योंकि जितना मजदूरी हम लोगों को मिलता है मानदेय, उतने मानदेय में तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन कब हुई थी? मेरा हुआ था 2018 में। यही ग्राम कचहरी पोस्ट सचिव पे ही हुई थी? हाँ, इसी में हुआ था ग्राम कचहरी। उस समय आपको कितना मानदेय दिया जा रहा था? उस समय भी इतना ही था, 6000। अच्छा, आज भी वही? आज भी उतना ही है, 6000। तो फिर ये 6000 में अपने परिवार की भरण पोषण आप किस प्रकार से करते हैं? तो नहीं ना हो पाता है सही ढंग से, इतना में परिवार का तो सबसे बड़ा सरकार से क्या गुजारिश चाहते हैं कि मानदेय बढ़ाया जाए, या फिर आप लोगों को क्या किस तरीके से सरकार से गुजारिश चाहते हैं? सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि कम से कम आप जो है ना हम लोगों का वेतन कम से कम इतना हो कि हम अपने परिवार का सही ढंग से, हम अपने बच्चों का सही ढंग से देखरेख कर पाए, और हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम खुश रहे। आज हम अपने काम से संतुष्ट नहीं है, हम जिस पद पे हम उस पद से संतुष्ट नहीं है, कोई भी कर्मी संतुष्ट नहीं है। तो वो क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो है ना अपने परिवार का सही ढंग से भरण पोषण कर नहीं पा रहा है, बच्चों का मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं हो पा रहा, हम अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो जब नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने काम से इसीलिए खुश नहीं है। हम भी ढूंढ रहे हैं कि कहीं दूसरा काम हमको मिल जाए जिसमें हमको ज़्यादा पैसा मिले, जिससे कि हम परिवार का अच्छे ढंग से सब कुछ कर पाए। तो उससे इसमें जो है इस काम को हम छोड़ देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कोई अगर नौकरी कहीं करता है तो अपने बच्चे और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी करने के बाद अगर परिवार का भरण पोषण नहीं हो, ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना। सबसे बड़ी बात यही है ना कि अगर हम कहीं काम करते हैं तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि उससे हमारे परिवार की ज़रूरतें पूरी हो। लेकिन यहाँ पे इतने कम पैसे में हम परिवार की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है ना, सरकार हम लोगों पे ध्यान ही नहीं दे रही है। तो इसीलिए हम लोग अपने काम से संतुष्ट नहीं है। हम बिहार सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाह रहे हैं, चूंकि एक तरफ आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, एक तरफ आप काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिसका काउंसलिंग हुआ है जो कार्यरत है पंचायत सचिव के पोस्ट पे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उसको भरण पोषण नहीं हो रहा, ये तो बहुत बड़ी सवाल है। तो मैं बिहार सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, ऐसे जो कर्मी हैं उन्हें उतना मानदेय दिया जाए जिससे उसका परिवार का भरण पोषण और उनका मेंटेनेंस हो सके। हमारे खबर देख के आप कैसे सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय बिहार।